अस्सलाम वालेकुम क्लास 8th सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर है 12। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की डिटेल। लास्टली हमने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, इसके कंपोनेंट और इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के नेम्स जो है वो याद कर लिए हैं। आज हम उनकी डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, फर्स्टली जो सॉल्यूशन की टाइप है इट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट को एक गिवन टेम्परेचर पर, फॉर एग्जांपल अगर रूम टेम्परेचर की बात करें विच इज़ अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड, डिज़ोल्व करते हैं तो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है और मज़ीद सॉल्यूट ऐड करने पर वो डिज़ोल्व नहीं होता, तो अब हम कहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। इट मीन्स दैट कि वो मज़ीद सॉल्यूट को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मज़ीद सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ से रीड कर लेते हैं। सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल को हम रीड करते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में कुछ पानी लें, पुट सम सॉल्ट इन इट, उसमें कुछ सॉल्ट डालें, एंड डिज़ोल्व इट, और उसको हल कर लें। इट विल गेट डिज़ोल्व, तो वो हल हो जाएगा। बट पुट मोर सॉल्ट इन इट, अब मज़ीद उसमें सॉल्ट डालें, एंड शेक इट वेल, और उसको मज़ीद अच्छे से हिलाएं। इट विल ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर, तो अब फिर ये मज़ीद डिज़ोल्व हो जाएगा। कीप ऑन पुटिंग सॉल्ट इन बीकर, यानी आप इसी तरीके से सॉल्ट को डालते रहें और हल करते रहें तो अच्छा हल, यानी अपने आपने जो शेक करने की स्पीड है उसको आपने तेज़ करते रहना, तो आपका सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। नाउ ऑल द पोर्ड सॉल्ट विल स्टार्ट टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर इंस्टेड ऑफ बीइंग डिज़ोल्व। अब आप जब मज़ीद सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो वो सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि वो बीकर के एंड पर, यानी उसके पैंदे पर जमा होना शुरू हो जाएगा। यू हैव प्रिपेयर्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो आपने रूम टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल अगर हम रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो आपने सॉल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। ये आप ख़ुद भी अगर करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जब आप खुद आप कर लें ग्लास या हाफ़ ग्लास ऑफ वाटर लें, एक ग्लास रहने दें, उसमें आप पहले 1 स्पून डालें सॉल्ट के, उसको डिज़ोल्व करें। ठीक है, फिर 2 स्पून्स डालें, डिज़ोल्व करें। अच्छे से डिज़ोल्व करना है कि एक भी पार्टिकल उसका अनडिज़ोल्व ना रहे। फिर एक पॉइंट ऐसा लाजमी आएगा कि जब मज़ीद आप सॉल्ट डाल रहे हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। उस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हुआ है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मिक़दार जो है वो बहुत कम होती है, यानी अभी मज़ीद सॉल्वेंट में कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेता है। A solution which contains less amount of solute than that which is required for a saturated solution at a given temperature is called unsaturated solution. नेक्स्ट आपकी टाइप है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। द सोल्यूशन डेट इज़ मोर कंसनट्रेटेड दैन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी सुपर सैचुरेटेड नाम ही उसका बता रहा है कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, यानी इसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा सोल्यूट की मिक़दार मौजूद होती है। एग्ज़ाम्पल से ज़रा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, लास्टली जो भी आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है, ऑब्ज़र्व द बॉटम ऑफ द बीकर, तो आप उसके बीकर के एंड पर देखें। देयर विल बी अनडिज़ोल्व सॉल्ट इन द बॉटम, तो आपको नीचे बैठा हुआ सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है वो नज़र आएंगे पेंदे पे उसके। Now put the beaker on a stand and heat. You will see that the undissolved salt will get dissolved soon. अब आप क्या करें, उस बीकर को उठाएं, उसको स्टोव पे रखें। ठीक है, और अब देखें गरम करने पर वो जो जितना भी अनसेटल्ड सॉल्ट था, यानी जो नीचे बैठा हुआ सॉल्ट था, वो डिज़ोल्व हो गया है। Now quickly cool that solution and you will observe that this solution will contain larger amount of solute in dissolved form than
सैचुरेटेड सोल्यूशन इवन एट रूम टेम्परेचर। अब आप देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे ही जब आपने उसको ठंडा कर लिया है, यानी जिस सोल्यूशन को आपने गर्म किया था अब आपने उसको ठंडा कर लिया है, तो उसी रूम टेम्परेचर पर आप देखेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन के मुकाबले में ज़्यादा उस सोल्यूशन ने अपने अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व किया हुआ है। हालांकि पानी भी उतना है और टेम्परेचर भी अब सेम वही है, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर जिस पे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन सोल्यूट की मिकदार जो है अब उस वाले सोल्यूशन में, सेकंड वाले सोल्यूशन में ज़्यादा है, ठीक है। तो नाउ वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हम देखते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है। अ सोल्यूशन विच कंटेन्स रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड सोल्यूट, जैसे कि आप देख रहे हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात की जाए तो इट इज़ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन किसी भी ऐसे सोल्यूशन को बोला जाता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइल्यूट सोल्यूशन, और डाइल्यूट सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की डिज़ोल्व्ड मिकदार जो होती है वो कम होती है। जैसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन। क्लास होमवर्क आपका ये है कि आपने सारी की सारी टाइप्स को अच्छे से याद करना है, ठीक है, और इसको अपने नोटबुक पे लिख लेना है। इसका जो टेक्स्ट पिक्चर है वो आपके साथ मैंने जो है वो लेक्चर नंबर 11 में शेयर की हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इस जो स्लाइड है इसमें मुकम्मल डाटा मौजूद है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।